Assalamu alaikum dear students. This is the class for 8th and our subject is science and topic is combustion and flame. I am continuing your topic combustion and flame and this is the fourth lecture for this very lesson. So far we have learned what is combustion, what are combustible substances or fuels, which combustible substances are called the best and why are they best, and oxygen is necessary. I have demonstrated it practically that oxygen is necessary for combustion, how we can extinguish fire or we can handle fire when it breaks out. Then we have learned what is ignition temperature. Then we have learned different types of combustion, that is rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. Explosion also a type of combustion. Now almost we have finished the first part or first topic, that is combustion. Now we have to learn flame. What is flame? Flame क्या होता है? जब भी combustion होगा तो in most of the cases flame is formed. जैसे यहाँ पे गैस का combustion तो यहाँ पे flame बना. तो flame कैसे और क्यों बनता है और flame की जो किस्में होती है या फ्लेम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो हमें सीखना है. हमने देखा है जब हम गैस स्टोव ऑन करते हैं तो वहाँ पे हम स्पार्क देते हैं या मैच स्टिक जलाते हैं तो हमारा जो गैस स्टोव है वो जलना शुरू हो जाता है. और जो ही गैस जलती है तो वहाँ पे हीट के साथ साथ रोशनी भी आती है. और रोशनी किस चीज़ से आती है? वहाँ पे फ्लेम से आती है. और हम देखते हैं कि वहाँ जब हम घर में चूल्हे पे गैस जलाते हैं उस फ्लेम का कलर कुछ होता है, अलग होता है. और अगर हम घर में लकड़ी जलाते हैं उसका फ्लेम अलग होता है. इसी तरह अगर हम और कोई चीज़ जलाए जैसे पॉलिथीन जलाए उसका फ्लेम उसका कलर अलग होता है. या हम मोमबत्ती जलाएं, शमा जलाएं, इसका फ्लेम अलग होता है. ये फ्लेम का कलर डिपेंड करता है मटीरियल पे. कहीं पे मटेरियल सॉलिड जलेगा, कहीं पे मटेरियल लिक्विड जलेगा, कहीं पे मटेरियल यानी जो आपका फ्यूल है जो हमने पढ़ा है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल, कहीं पे फ्यूल जो होगा या कम्बस्टेबल सब्सटेंस होगा या ये जो मटेरियल है ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा. और इसी के अकॉर्डिंग फ्लेम का कलर भी आता है. लेकिन जो भी फ्लेम होगा चाहे कैंडल का फ्लेम हो, कोई भी फ्लेम हो, उसके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसके मुख्तलिफ जोन्स होते हैं. जैसे हम नॉर्मली सीखने समझने के लिए हम कैंडल को हैंडल करते हैं क्योंकि कैंडल को हैंडल करना यानी मोमबत्ती को हैंडल करना बड़ा आसान है. हम गैस नहीं जला सकते हैं क्लास में, लकड़ी नहीं जला सकते क्लास में. हम शमा का ये जो कैंडल है, कैंडल को जला के हम देखते हैं कि उसका फ्लेम कैसे आता है. जैसे आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट स्टिल आई विल ट्राई. ये मोमबत्ती है. इस मोमबत्ती के बीच में से कॉटन की लौ होती है, कॉटन की ये बीच में से ये धागा होता है कॉटन का. जब हम इस कैंडल को इग्नाइट करते हैं यानी इस कैंडल को लाइटन करते हैं, इसको जलाते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो यहाँ पे फ्लेम ऐसे बनेगा. ऑलमोस्ट. और बाहर से आपको महसूस होगा कि बाहर से भी कुछ है इसको, या आपको महसूस होगा देखने से. इस कैंडल के हम कह सकते हैं ये जो फ्लेम बना, दिस इज कॉल्ड द फ्लेम. होल पिक्चर और हियर दिस इज फ्लेम. और इस फ्लेम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं यानी यहाँ पे इसका इग्निशन होता है. ये जो वैक्स साथ साथ मेल्ट होता है, वैक्स मेल्ट होके इस कॉटन पे आता है. कॉटन पे आने के बाद उसकी इवापोरेशन होती है. इस वैक्स की इवापोरेशन होती है और इवापोरेशन होने के बाद वो यहाँ से फैलता है
तो जलता है, यहाँ भी जलेगा, यहाँ भी जलेगा, यहाँ भी, यानी जहाँ जहाँ से ये वैक्स फैलेगा एवापरेट होके वहाँ पे इस वैक्स की ऑक्सीडेशन होगी, इट कंबाइन्स विद ऑक्सीजन, यानी इसका कंबशन होगा। लेकिन इसके मुख्तलिफ मतलब कलर आते हैं। जैसे हम देखते हैं जो आउटर, सबसे आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होती है। इसको हम लिख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है रोशन, नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है ये ऐसी जोन होती है जिसको लाइट वगैरह नहीं होती है, यानी आउटर मोस्ट जोन जो होगी इसको लाइट नहीं होगी, ये हमें नजर नहीं आएगी लेकिन महसूस होता है, यहाँ पे शाइन जैसी होती है ये, तो आउटर मोस्ट जोन होता है। लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस होता है, इसको लाइट नहीं होती है, ये हमें नजर भी नहीं आती है, लेकिन ये हॉटेस्ट जोन होती है, हॉटेस्ट जोन होती है यही, यानी सबसे गर्म जोन यही होती है। उसके बाद इस नॉन ल्यूमिनस जोन के बाद सबसे पहली कलर जोन जो होगी, सबसे पहली कलर जोन, यानी ये जोन, इसको हम ऐसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में मार्कर अवेलेबल नहीं है, हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, ये ब्लू जोन है, ये आउटर मोस्ट जोन है, इसको लिखेंगे हम आउटर जोन, ये आउटर जोन। और ये हॉट होती है, बहुत गर्म होती है, ये जोन गर्म। आउटर जोन इज, आउटर मोस्ट जोन इज हॉटेस्ट जोन, देन आउटर जोन इज हॉट, इट इज हॉट। उसके बाद और एक जोन है, जाहिर सी बात है आउटर जोन, इसके अंदर भी और एक जोन तो बीच में आएगी, इसको हम बोलते हैं मिडल जोन। मिडल जोन, मिडल जोन का कलर जनरली होता है, मिडल जोन का जनरली जो कलर होता है वो येलो होता है, येलो होता है। एंड दिस इज आल्सो वार्म, या हॉट ही लिखो आप। अगर हम इस जोन को लिखेंगे हॉटर, इसको लिखेंगे हॉट, इसको लिखेंगे हॉट, ये मिडल जोन हुआ। उसके बाद सबसे अंदर वाली जोन, ये जोन, चलो इसको मैंने ब्लैक कलर किया, और ये होती भी है ब्लैक जोन, इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन, इसका कलर होता है ब्लैक। कुछ केसेस में ये इनर मोस्ट जोन नहीं बनती है, कुछ केसेस में बनती है, जैसे कि कैंडल में बनती है इनर मोस्ट जोन, तो यहां पे इसका कलर ब्लैक होगा, और ये लीस्ट हॉट होगी, लीस्ट हॉट यानी कम गर्म होगी। मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। देखो मैं जल्दी से बताता हूं, जो फ्लैम है, फ्लैम के 4 जोन्स होते हैं। आउटर मोस्ट जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन इसे कहते हैं, it is the hottest zone of the flame. Then it is the outer zone, its color is usually blue, and it is the hotter zone, and it is hotter comparatively, it is hotter comparatively inner and middle zone. उसके बाद middle zone है, middle zone it is hot and its color usually remains yellow, and at the end innermost zone is black in color and it is not as hot as middle zone, outer zone or outermost zone. ये जो सबसे अंदर वाली जोन होती है, ये इसका कलर ब्लैक होता है, और ये उतनी गर्म नहीं होती है जितने गर्म बाहर वाले जोन होते हैं, आउटर मोस्ट जोन या आउटर जोन या इनर जोन या क्या नाम है मिडल जोन। यानी एक फ्लेम के ये पार्ट्स हम कह सकते हैं कि इसके पार्ट्स ये हैं या इसके मुख्तलिफ जोन्स ये हैं। अब हम ये समझने की जल्दी कोशिश करेंगे कि ये जोन्स का टेम्परेचर डिफरेंट क्यों होता है।
जो ही यहाँ पे वैक्स मेल्ट होता है, वैक्स मेल्ट होने के बाद उसका कंबशन होता है। क्योंकि कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आप गौर से देखिए, इस शमा के इर्द गिर्द हवा है, वो हवा सबसे पहले किस जोन को मिलेगा? आउटर मोस्ट जोन को। अगर आउटर मोस्ट जोन को सबसे ज्यादा हवा मिलती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो उसका कंबशन कंप्लीट होगा। कंप्लीट कंबशन होगा तो वहां पे हीट भी इवॉल्व ज्यादा होगी। उसके बाद आउटर मोस्ट जोन के बाद आउटर जोन जो होगी उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, वो इसीलिए गर्म भी ज्यादा होती है, उसका कंबशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है आउटर जोन का, उसका कलर ब्लू आता है। उसके बाद जो मिडल जोन है, मिडल जोन को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि वो कंज्यूम होता है बाहर आउटर मोस्ट और आउटर जोन में, इसलिए मिडल जोन को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो वहां पे इस वैक्स वेपर का, वेपराइज्ड वैक्स का कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए उस जोन का कलर भी येलो आता है और उस जोन में हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, वहां पे हीट भी ज्यादा इवॉल्व नहीं होगी। आपने देखा होगा जो वेल्डिंग करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग, यानी जो बिजली से वेल्डिंग करते हैं, दूसरे होते हैं वो गैस वेल्डिंग जिसे हम कहते हैं। वो गैस वेल्डिंग वाले एक तरफ तो वो दो पाइपें साथ रखे होते हैं, एक पाइप से फ्यूल जाता है, यानी वो गैस जिसका कंबशन होना है एक पाइप से वो जाता है, लेकिन दूसरी पाइप से वो उसको ऑक्सीजन सप्लाई रखते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई। वो ऑक्सीजन सप्लाई इसलिए होती है ताकि उस गैस का कंप्लीट कंबशन हो, इसलिए वहां पे ज्यादा हीट इवॉल्व होती है और वो भी प्रेशर के साथ, यानी बड़ी तेजी होती है उस लो में, उस फ्लेम में। यानी जो गैस वेल्डिंग करने वाले वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जबरदस्त हीट होती है, वजह ये होता है उसका कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन इसलिए होता है क्योंकि वो गैस सप्लाई उसको, आर्टिफिशियल गैस सप्लाई उसको देते हैं, ये क्या नाम है, आर्टिफिशियल एयर या ऑक्सीजन सप्लाई उसको देते हैं पाइप के जरिए। उसके बाद जो इनर मोस्ट जोन है, इनर मोस्ट जोन सबसे अंदर है, उस बेचारी को इनर मोस्ट जोन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता ही नहीं है, इसलिए उसका कलर डार्क रहता है, वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है इस वैक्स वेपर का। तो इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से ये जो इनर मोस्ट जोन है वहां पे कार्बन ज्यादा बनता है, वहां पे कार्बन रहता है, इसीलिए वहां पे धुआं जैसा होता है और वो काली होती है इनर मोस्ट जोन, और इसी का धुआं ऊपर आता है। यूजुअली इनर मोस्ट जोन का ही धुआं, अगर हम शमा के ऊपर कोई साफ चीज रखेंगे थोड़ा दूर तो वहां पे उसका धुआं लगता है, यानी कैंडल से थोड़ा धुआं निकलता है, वो धुआं इसी का होता है क्योंकि यहाँ पे कंबशन इनकम्प्लीट होता है इनर मोस्ट जोन का। तो ये हुए मुख्तलिफ जोन। अब मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, और इनका टेम्परेचर भी इसीलिए कम ज्यादा होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है हाउ मच द फ्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड, ये फ्यूल की ऑक्सीडेशन कितनी होती है। ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो कंबशन कंप्लीट होगा, हीट एनर्जी ज्यादा निकलेगी। कम ऑक्सीडेशन होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हीट एनर्जी कम इवॉल्व होगी। तो ये है मुख्तलिफ जोन्स ऑफ द कैंडल। तो मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है। मैं लाइट को थोड़ा बहुत कम करता हूँ कमरे में ताकि इसकी फ्लेम हमें अच्छी सी मिले। शेकिंग थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, पहले शमा को अच्छी तरह जलने दे। इस वीडियो में तकरीबन आपको जो जोन्स है क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होंगे। आप ऐसा कीजिए, आप घर में शमा लाके, कैंडल लाके उसको जलाइए, वहां पे एयर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और जब
इसका फ्लेम अच्छे से आएगा। फिर आप गौर से देखिए कि बाहर से जो फ्लेम होगी वो मतलब हमें ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, वही होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। उसके बाद क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ब्लू जोन, यानी ब्लू फ्लेम यहाँ से। उसके बाद बिल्कुल अंदर थोड़ा देखेंगे तो वहाँ पे येलो जैसा, येलोविश है इसका ये फ्लेम। और सबसे अंदर यहाँ पे एकदम वो डार्क जोन होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे वैक्स साथ साथ मेल्ट होता है। वैक्स मेल्ट होने के बाद इसका कंबशन होता है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ ऐसे भी। ये देखिए इसका वैक्स अगर मैं इस गिलास ट्यूब के जरिए यहाँ ले आता हूँ, यानी मैं इस गिलास ट्यूब को इस फ्लेम के अंदर रखता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वैक्स यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी वो वैक्स जलेगा। मैं कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे गिलास ट्यूब के ऊपर सिरे में ये क्या जल रहा है, ये यहाँ से इस कैंडल फ्लेम के अंदर जो मौजूद वेपर है वो ट्रांसफर होते हैं इस गिलास ट्यूब से इस सिरे तक, और यहाँ पे उनका इग्निशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेपर्स जलते हैं और कुछ नहीं। और यही वेपर्स, इनका कंबशन बाहर से कंप्लीट होता है तो हमें ल्यूमिनस जोन मिलती है और टेम्परेचर हाई मिलता है, और अंदर से इनको ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलता है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है और हमें डार्क जोन मिलती है। इसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कहाँ पे इस कैंडल फ्लेम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, ये मेटेलिक वायर है, ये मेटेलिक वायर है, मैश से मैंने निकाली है, जाली से। ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ी देर रखने से ये एकदम रेड हॉट होती है। देखिए एकदम सुर्ख हो गई। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, तो थोड़ी देर रखने से ये ब्लैक रेड हो गई, रेड हॉट हो गई। यहाँ पे मैं इसके अंदर रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये रेड हॉट नहीं हो जाएगी जल्दी। ये देखिए, और एक चीज देखिए आप, मैं इस वायर को अंदर रखता हूँ इस फ्लेम के अंदर। फ्लेम में आप देखिए ये जो वायर है, मैश वायर है, जो सबसे इनर मोस्ट जोन है वहां पे इसका कलर अपना ही कलर है, यानी वहां पे रेड हार्ट नहीं हुई है। आप देखिए गौर से, वहां पे रेड हार्ट नहीं हुई है वायर। और जो बाहर जोन है, आउटर जोन है, वहां पे ये वायर, मैश वायर रेड हार्ट हो गई है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इनर मोस्ट जोन जो है वो कूल है, वो ठंडी है बनिस्बत बाहर वाली जोन से। जो बाहर वाली जोन है वो हॉटेस्ट जोन है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इस कैंडल फ्लेम के सबसे अंदर वाले जोन में जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप गौर से देख पाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए वायर रेड हॉट होती है बहुत जल्दी। ये देखिए रेड हॉट हो गई बहुत जल्दी, और यहाँ पे बाहर से रेड हॉट है, अंदर जहाँ पे डार्क जोन है वहाँ पे इसका कलर रेड नहीं आ रहा है। सो we can say that these candle flame or the flame have various zones, and it is the hottest zone. It is always the outermost zone which is hottest, because the combustion here is always complete combustion,
और जो इनर वाली जोन होगी वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो वो थोड़ी बहुत हार्ट उतनी हार्ट नहीं होगी। और जो इनर मोस्ट जोन होगी वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वो डार्क जोन होगी और वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी उतना नहीं होगा जितने बाहर वाली जोन्स में होगा। लेकिन कुछ केसेस में जो हमारे जो स्टोर्स होते हैं या कुछ ऐसे जहाँ से हमें ये हीट इवॉल्व करनी होती है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट उनको इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि वहाँ पे जो फ्यूल के साथ ऑक्सीजन सप्लाई है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और वहाँ पे ये डार्क जोन हमें नहीं मिलते। जैसे कि हमारा गैस स्टोव है या घर में हम लाइटिंग गैस जलाते हैं, वहाँ पे फ्यूल के साथ ऑक्सीजन पूरी तरह जाता है, पूरे फ्यूल के साथ ऑक्सीजन चला जाता है, तो वहाँ पे डार्क जोन हमें हासिल नहीं होती है। और जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा रखते हैं इस फ्यूल के साथ साथ, तो वहाँ पे कोई भी ये डार्क जोन वगैरह नहीं बनती और वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए उनको भी वहाँ पे हाई टेम्परेचर मिलता है। तो आप घर में यहाँ पे कैमरे में इसकी मुख्तलिफ जोन्स तो नहीं आएंगी, आप कोशिश कीजिए कि घर में आप शमा जलाए और वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आपको इस फ्लेम के मुख्तलिफ जोन्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।